दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं कि ईपीएफओ भर्ती परीक्षा में 46% अभ्यर्थी हुए शामिल। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 3 प्रकार के पदों के लिए रविवार को आयोजित परीक्षा में 46% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा पर निगरानी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। केंद्रों पर 618 जैमर भी लगाए गए थे। 2 पालियों में हुई परीक्षा के लिए 79,594 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसके सापेक्ष में 36,766 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 9:30 से 11:30 की पहली पाली की परीक्षा थी प्रवर्तन अधिकारी एवं लेखाधिकारी के पदों पर, और इसके बाद दूसरी पाली में यहाँ पर परीक्षाएं थी। तो कुल मिलाकर के लगभग जो है 46% यहाँ पर प्रयागराज में उपस्थिति दर्ज हुई है। अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर के अपडेट आई है कि आज से रानीखेत में भर्ती। सेना भर्ती मुख्यालय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तहत कुमायूं रेजिमेंट रानीखेत में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में 3, 4 व 7 जुलाई को प्रदेश के 3 श्रेणियों के अग्निवीर अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। इस रैली में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के 3 श्रेणियों के अग्निवीर, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और सिपाही डी फार्मा के चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा में मेरिट आए अभ्यर्थियों की रैली आयोजित हो रही है। 3 को सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट व सैनिक वेटनरी पद के लिए एआरओ लखनऊ के अभ्यर्थियों के लिए होगी। एलटी ग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर देखिए अपडेट आ चुकी है। कल मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था कि एलटी ग्रेड के चयनितों का अभिलेख सत्यापन 17 जुलाई से। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की अवशेष शेषता सूची में चयनित 912 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 17 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद चयनितों की नियुक्ति संसदीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। आयोग ने 28 जून को 5 विषयों की अवशेष शेषता सूची का परिणाम जारी किया था। इसमें जीव विज्ञान महिला शाखा में 19, सामाजिक विज्ञान महिला शाखा में 87, पुरुष शाखा में 98, हिंदी महिला शाखा में 176 एवं पुरुष शाखा में 255, अंग्रेजी महिला शाखा में 38 एवं पुरुष शाखा में 42, कला महिला शाखा में 68 और पुरुष शाखा में 129 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया था। तो इन अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 17 जुलाई से प्रारंभ होगा लोक सेवा आयोग पर। इसके बाद इसकी जो फाइलें निदेशालय भेज करके वहाँ से कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यहाँ पर देखो अपडेट की परीक्षा में फेस मैचिंग सॉफ्टवेयर से नकल रोकने की तैयारी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिए फेस मैचिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। 2 दिन पूर्व इस सॉफ्टवेयर का लाला लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय सिरसा और प्रयाग महिला पीठ डिग्री कॉलेज में ट्रायल हुआ। इसमें 3 ऐसे लोग पकड़े गए जो दूसरे जगह की जगह परीक्षा दे रहे थे। 12 अन्य संदिग्ध भी चिन्हित हुए थे। सबको नोटिस देकर के जवाब मांगा गया है। वही चिन्हित किए गए संदिग्ध लोगों के उनको दस्तावेजों का मिलान करने पर वास्तविकता की छानबीन की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर यह सॉफ्टवेयर बताया जा रहा है काफ़ी अच्छा है। इससे नकल रोकने में, दूसरे जगह की परीक्षा बैठाने में, सालवरों को पकड़ने में काफ़ी अहम भूमिका इसकी होगी। आप सभी के लिए शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है। देखिए यहाँ पर कि चुनाव से पहले भर्ती का दबाव, गठित होगा आयोग। टीजीटी पीजीटी के 4,163, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती का इंतजार। अब पूरी न्यूज़ को डिटेल से देख लेते हैं। तो लिखा है अगले साल लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पड़े हजारों पदों पर भर्तियां अटकी पड़ी हैं। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर चुनाव से पहले भर्ती पूरी कराने का दबाव है। ऐसे में नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द होने के आसार हैं। जुलाई के अंत तक नए आयोग का गठन किया जा सकता है। प्रदेश में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4,063 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त हैं और अप्रैल में बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। कोरम पूरा न हो पाने के कारण इस भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर पा रहा है आयोग, जबकि अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इस भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और 1 लाख से अधिक छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है।
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 6 में से 4 पद रिक्त हैं सदस्यों के और अध्यक्ष का कार्यकाल भी फरवरी 2023 में पूरा हो चुका है। कोरम पूरा न हो पाने के कारण आवेदन के 10 महीने के बाद भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की जा सकी है। वहीं परिषदीय विद्यालयों में भी 2018 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। आगामी चुनाव से पहले परिषदीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास महीनों से एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 पदों का अधियाचन पड़ा हुआ, लेकिन आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। आने वाले समय में ये भर्ती भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मे होगी। चयन बोर्ड उच्चतर आयोग महीनों से रिक्त पड़े सदस्य और अध्यक्ष के पदों पर नियुक्त न किए जाने से ये सामने चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब नया शिक्षा सेवा आयोग ही लंबित पड़ी परीक्षाओं की भर्तियों को पूरा करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। चर्चा है कि इस माह के अंत तक नए आयोग का गठन किया जा सकता है ताकि चुनाव से पहले लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां पूरी करवाई जा सकें। तो ये यहाँ पर पूरी अपडेट है। बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में यहाँ पर नया आयोग बन सकता है और इसके बाद पेंडिंग भर्तियाँ की जा सकती हैं। वहीं पर परिषदीय विद्यालयों में भी काफ़ी दिनों से भर्तियां नहीं आई हुई, तो परिषदीय विद्यालयों में भी प्राइमरी टीचर की भर्तियां देखने को मिलेंगी और एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। टीजीटी पीजीटी तो वैसे भी आना है और एलटी ग्रेड का जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन वैसे भी आना है, लेकिन टीजीटी पीजीटी पहले परीक्षा होगी, उसके बाद ही नई भर्ती की उम्मीद की जा सकती है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर दे सकते हैं। बताया गया शिक्षकों का 77% पद खाली, 2.5 साल से तबादले पर मंथन। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण तो हो गए, लेकिन ग्रामीण से नगर क्षेत्र में तबादले का इंतजार 12 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ। बेसिक शिक्षक परिषद के नगर क्षेत्र में संचालित प्रदेश भर के 3906 प्राथमिक स्कूलों में 8 महीने पहले कार्यरत शिक्षकों की संख्या 3390 थी। यदि प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक का भी औसत मान लें तो 516 स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन थे, जबकि आरटीई के मानक के अनुसार 14,939 शिक्षक होने चाहिए और उस आधार पर देखा जाए तो 77% पद रिक्त थे। इसी प्रकार नगर क्षेत्र के 1198 उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी शिक्षकों के 40% पद रिक्त हैं। तो डाटा आपके सामने, यहाँ पर आप लोग सरकार कहती है कि यहाँ पद नहीं है और देख सकते हो कि 77% पद खाली चल रहे हैं, ठीक है। और जो है उच्च प्राथमिक स्कूलों में 40% पद खाली चल रहे हैं। ये स्थिति 8 महीने पहले की है। 31 मार्च 2023 को शिक्षकों के रिटायरमेंट होने के बाद हालात और भी बदतर हो गए हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर पिछले 2.5 साल से ग्रामीण से नगर क्षेत्र में विकल्प के आधार पर शिक्षकों के तबादले पर सिर्फ मंथन ही कर रहे हैं। हालांकि इस साल तबादले हुए हैं, लेकिन जो है बहुत कम हुए हैं। वहीं पर माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी में 30 जून को तबादले कर दिए गए थे, लेकिन लिस्ट आज निकल के आ पाई है। तो यहाँ पर ये देखिए लिस्ट है टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल शिक्षकों के जो भी तबादले हुए हैं, तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आपके सामने निकल के आ चुकी है। जिन भी साथियों का ट्रांसफ़र हुआ है वो लोग अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं। कई सारी फाइलें ऑफलाइन गई है, तो ऑफलाइन के आधार पर जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है उनकी पूरी सूची यहाँ पर अवेलेबल है। 837 आई थिंक ऐसे शिक्षक हैं जिनका ऑफलाइन ट्रांसफ़र हुआ है, 833 हैं, ठीक है। और बाकी का जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उनका हुआ है। तो अगर आप ट्रांसफ़र सूची देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो भी न्यूज़ इस वीडियो में हमने कवर करी वो सारी न्यूज़ भी टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी। धन्यवाद।